खुदा को हम धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने हम सबको इकट्ठा किया और सबसे बड़ी बात आप लोग का सहनशीलतासाठी मी देवाला उपकार मानतो। थैंक यू आप सबको। और आज हम लोग देखेंगे वचन पर कि मेरे घर में मैं शांति कैसे लाऊं, मेरे घर में मैं प्यार कैसे लाऊं, मेरे घर को मैं बांध के कैसा रखूं। वचन ये है कि उत्पत्ति उसका 27वां अध्याय उसका 4 और 5 से लेकर 13 तक जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम लोगों को 4 लोगों का काम दिखाई देता है। वो 4 लोगों का नाम क्या है? इसहाक, रेबेका, ईसाव और याकूब। इसहाक खाने को पसंद करता है। क्या खाना पसंद करता है? सब अच्छा अच्छा खाना, जंगली शिकार। अपना बड़ा बेटा जो भी शिकार करे वो खाएगा, पिएगा, अच्छे से रहेगा, तो वो उसको पसंद है। तो इसीलिए इसहाक का पाप का कारण है पेट। ये पापी पेट का सवाल है ना। चोरी क्यों किया? पेट। गलत काम क्यों किया? पेट, है ना। सबका कारण यही होता है। और दूसरा है वो है ईसाव। हम लोग देख सकते हैं उत्पत्ति उसका 27वां अध्याय में और उसके पहले के अध्याय में भी, और वहां पर हम देख सकते हैं कि ईसाव जो है उसका भाई याकूब क्या करता है? खाना बनाता है लाल 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 लाल। तो वो देखता है और देखकर वो पहला एक पाप करता है, वो है कि वो अपने पहलौठापन को बेच देता है। किसको बेचता है? अपने भाई को बेचता है। किसके लिए बेचता है? खाने के लिए बेचता है। किसके लिए बेचता है? खाना के लिए बेच देता है। वो खाना के लिए बेच रहा है तो उसके लिए इतना बड़ा पाप या इतना बड़ा पनिशमेंट या इतना बड़ा शिक्षा क्यों? कारण ये, वो जो बेचने वाला था उनका उम्र बड़ा था, कुछ बड़ा उम्र के लोग थे और वो लोग जानते हैं अच्छा बुरा क्या है। वो आदमी, उसको भूख सहा नहीं गया तो वो क्या हो गया? लाल लाल को देखकर क्या हो गया? फंस गया। और अगर हम लोग देखें ईसाव का चरित्र कैसा है तो हिब्री का रसपत्र उसका 12वां अध्याय और 16 और 17 वचन, ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या ईसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के लिए क्या किया? उसने अपना पहलौठापन को बेच दिया। वो कौन है? अधर्मी। ईसाव कौन है? अधर्मी भी है, मतलब अधर्म का काम करता है। इसीलिए उसने क्या सोचा? बेच दिया तो बेच दिया, ले लेगा अपन, क्या जाता है। मुंह से तो बोला ना, नहीं वो मुंह से नहीं बोला है, वो बेचा है। वो अधर्मी है। कौन अधर्मी है? ईसाव। उसके चाल चलन ही अधर्म के। प्रभु के घर में रहकर, प्रभु के लोग रहकर अधर्म से चलते हो। हम लोग अगर प्रभु को नहीं पहचाना, प्रभु की इच्छा से नहीं चला तो वो घर टिकेगा नहीं। क्या नहीं होगा? वो टिकेगा नहीं। वो घर अगर टिकना है तो उसके लिए धर्म की जरूरत है। ईसाव का पप्पा ईसा को तो पेट के लिए बहुत तकलीफ उठाया। और ईसाव क्या किया? ईसाव ने क्या किया? वो अपना ज्येष्ठत्व को बेच दिया। ज्येष्ठत्व को बेचा वही बात नहीं है, और वो अधर्मी था। याकूब कौन था? फंसाने वाला। कहाँ कहाँ पे फंसाया? वो उसके बड़े भाई का कपड़ा पहना, है ना। और क्या किया? वो उसके पप्पा के पास गया, है ना, बकरे का वो सब यहाँ पे चिपका दिया। क्यों चिपकाया? ताकि बाप को फंसाने के लिए, कि बाप को बताने के लिए कि भाई मैं तेरा ही बेटा ईसाव, मैं तेरा बड़ा बेटा हूँ और मुझे क्या कर? आशीर्वाद कर। क्या सच में याकूब ने उसके बड़े भाई को फंसा के आशीष लिया, इसीलिए आशीष लिया क्या? नहीं, आशीष ऐसा नहीं आता है। आशीष आने के लिए एक प्रोसेस है। उसके बाद क्या हो गया? वो 20 साल तक गुलामगिरी किया, शादी भी किया, शादी के लिए भी गुलामगिरी किया और शादी की। ईसाव एक पत्नी को लेके आया, माँ बाप तंग हो गए। दूसरा पत्नी को लेके आया और तंग हो गए। पत्नी बदलने से घर नहीं बदलता है। क्या बदलना चाहिए? खुद का जिंदगी को बदलना चाहिए, है ना। ऐसा करेगा तो कुछ अच्छा बनेगा, वैसा करेगा तो कुछ नहीं 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 नहीं, वो अधर्मी है। और रेबेका ने क्या किया? रेबेका ने अपने पति को क्या किया? फंसाया। कैसे फंसाया? उसने अपने छोटे बेटे को उधर पे भेजा और क्या बोला?
छोटा बेटा बोलता है माँ मेरा पापा को मालूम पड़ेगा क्या आएगा, वो आशीष के बदले शाप दे दे, हालत हो जाएगी, है ना, कहीं का नहीं रहूंगा, मेरी हालत हो जाएगी, ऐसा नहीं कर माँ। तो क्या बोलते हैं, सब श्राप किस पे आए, मेरे पे आए। क्या खरीद रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं आप? हमको ये सोचना बहुत जरूरी। बोल दिया आसानी से, सब श्राप किस पे आए, मेरे को आए। मालूम है वो श्राप आया कि नहीं? देख सकते हैं हम लोग, रिबेका ने उसको भेज दिया और वो अपने बाप से आशीष होके आ गया। आने के बाद क्या हो गया, वो बाहर गया कि नहीं, उसका बड़ा बेटा आ गया। और जैसा बड़ा बेटा आया और बड़ा बेटा को उसके पापा ने बोल दिया, अरे मैं अभी मस्त पेट भर के खाया और मैंने तो आशीर्वाद दिया, वो कौन था फिर जो आया और तू कौन है? और क्या करता है, रोता है, जोर जोर से रोता है, रोता है। रोने के बावजूद भी बाइबल बोलता है यहाँ पर, हिब्री का पत्र उसका 12वां अध्याय 16 और 17 वचन में, उसको पछतावा करने के लिए जगह नहीं मिला। हाँ, सब रोने वाले की माफी नहीं होती है, कुछ रोने वाले को माफी मिलती है। क्यों मिलता है उनको और क्यों किसी को नहीं मिलता है? कारण ये कि जो आपको चांस मिला उसको आपने सही इस्तेमाल नहीं किया। क्या मिला आपको? बहुत मौका मिलता है, नाही का लागतच नाही, तुला बोलत नाही, है ना? म्हणजे आपण खूप असं करतात, आपण करते रहते हैं, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऐसे ही नहीं हो रहा है। कैसा नहीं होएगा मेरे को नहीं समझता है, ऐसा हो कैसा नहीं सकता है, मुझे नहीं समझता है। अगर आपके घर में आपको कुछ करना है ना, आप कर्ज बाजार होकर भी करते हो, क्योंकि मैंने देखा है, दारू पीने गए ना, क्या करेगा, किसको भी टोपी लगाएगा और दारू पिएगा, और वो पिएगा ही। क्यों पिएगा? क्योंकि पीना है, दूसरा कुछ है ही नहीं। जो आपको करना है आप वो करेगा ही। एक को आपने मूर्ख बनाया, दूसरे को मूर्ख बनाया, आपका मन में तीसरे को भी मूर्ख बनाने का बनाएगा ही। आप प्रभु के घर में आना है, प्रभु के प्यार में बढ़ना है। इस अंतिम समय में मुझे कुछ करना है, प्रभु के साथ चलना है, कुछ भी हो जाए मैं उसके साथ चलेगा। अगर ये निर्णय लेना है तो आप कर सकते हो। लेकिन क्या है, याकूब को अपना रास्ता पसंद, ईसाऊ को अपना रास्ता पसंद, रेबेका को अपना रास्ता पसंद। रेबेका का नाम का मतलब है बांध कर रखना, है ना? लेकिन काम कुछ और हो गया है, घर में फूट आ गया है, गड़बड़ी आ गई है, तनाव आ गया है। बाइबल बोलता है एक अच्छी पत्नी अपने घर को क्या करती है, बांध के रखती है। तो आप कौन है? ठीक है, पत्नी पे ढकल देने का। एक अच्छा पति घर को संभालता है। आप कौन है? ठीक है, पति पे ढकल देने का। हाँ, आप एक अच्छा बच्चा माँ बाप का बात सुनता है। आप कौन है? एक अच्छा माँ बाप बच्चों को तनाव आने जैसा काम नहीं करता है। तो आप कौन है? हम लोग को ये देखना है कि किस तरह से मैं मेरे परिवार को बांध रहा हूं। यहाँ पर पूरा गड़बड़ हो गया, पूरा तनाव हो गया। पाप का वेतन मरण, 6वां अध्याय उसका 23वां आयत, रोम का पत्र। पाप का वेतन मरण। हर एक ने पाप किए, और पाप क्या करते हैं उन्हें, आपको आपके महिमा से, किधर से, हाँ, आपके अंदर एक महिमा है, आपके अंदर एक तेज है, वो तेज से आपको गिरा देता है। रोम का पत्र 3 अध्याय 23वां वचन। सबों ने पाप किया और उस परमेश्वर के क्या हो गए, महिमा से वंचित हो गए, उस महिमा तक पहुंच ही नहीं गए सके। क्यों नहीं पहुंच सके? क्योंकि पाप का पेमेंट बहुत बड़ा है। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे पाप के विपरीत करना चाहिए, कि प्रभु पर भरोसा करना चाहिए, प्रभु के साथ चलना चाहिए, मुझे प्रेम करना चाहिए। पाप क्यों किया? इसहाक ने पाप क्यों किया? इसहाक ने पाप इसलिए किया क्योंकि खुदा से ज्यादा उसको पापी पेट का सवाल है। किसका सवाल है? खाने का। खाना अच्छा है जब तक, और खाना का मजा आप भी ले सकते हैं। यीशु मसीह आने का नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हम लोग चले जाएंगे, है ना? कुछ अपने को ऐसा लगाव रहेगा ही नहीं दुनिया की बातों में, है ना? कुछ ऐसा मजा आएगा। लेकिन इसीलिए हम लोग को गॉड ने टेस्ट दिया, जुबान दिया, कि हम लोग अच्छा से खाए, अच्छा से पिए, प्रभु की महिमा करें। तो ये जो जीवन प्रभु ने हमको दिया है, इसका दी बेस्ट उपयोग करने का। लेकिन खादड़ नहीं बनने का। क्या नहीं बनने का? हाँ, खाने का ही है मेरे को, पीने का ही है मेरे को। और इधर अभी मैं आ रहा था तो मैंने एक एडवर्टाइज देखा, ये क्या बोरिंग खाना बनाया मम्मी, है ना? मेरे पास कुछ अच्छे लोग भी है जो मेरे को एडवर्टाइज दिखाते हैं, पिक्चर दिखाते हैं, है ना? तो माँ बोलती है बेटा बाहर से ऑर्डर करे। उसके पहले वो लोग बोलते हैं मम्मी तूने क्या बनाया? बोलते करेला की सब्जी और क्या बनाया, कुछ तो बनाया। बोलते बाहर से ऑर्डर करे, है ना? घर का खाना जो पसंद नहीं था, बाहर का ऑर्डर ज्यादा आ जाता है।
और वो ऐसा नहीं कि पैसा ज़्यादा इसलिए ऑर्डर करता है, ऑर्डर इसलिए करते हैं क्योंकि आदत लग गई है। क्या लग गई है? मैं आप बाहर से कुछ मंगा के खाते हैं तो मैं आपका विरोध नहीं है, ठीक है? लेकिन वो जो आदत है, वो जो तनाव है, वो जो लगाव है ना, वो उधर पे आपको लेके जाता है। आप प्रभु की ओर देखते कम, करते कुछ और अपने हिसाब से। अगर सच में आपको आशीष चाहिए, किसी और का आशीष चोरी करके आपको आशीष नहीं मिलेगा। किसी और को किसी और पे दिल लगी है, मैं बीच में जाके वो छीन के लेके आऊं, नहीं चलेगा। 20 साल, कितने साल? 7 साल एक पत्नी के लिए, दूसरा पत्नी के लिए और 7 साल, और 6 साल नौकरीगिरी किया उसने। टोटल कितने हो गए? 7 + 7 14 + 6 20 साल। 20 साल जिंदगी की वाट लगा ली। क्या लगा ली? हाँ। तो इस तरह से खराब कर दिया अपना कि किसी और का गुलाम बन गए। अगर जो प्रभु के साथ चलता है वो हर समय शीश रहेगा। ईसाव का क्या हो गया? एक पत्नी, दूसरा पत्नी, जिंदगी तनाव, दबाव, खराब, और इतना खराब, इतना खराब, इतना खराब कि अपने भाई का खून करने तक वो चला गया। इतना दिमाग उसका खराब हो गया। भाई ने की गलती, लेकिन क्या है? प्रेम की कमी। किसकी कमी है? हाँ, उसने इसको लुभाड़ा, उसने इसको लुभाड़ा, उसने इसको लुभाड़ा। एक दूसरे को एक ही परिवार में लुभाड़ रहे हैं, लूट रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो परिवार कैसे एक रहेगा? ईसाव क्रोध में चला गया परिवार को छोड़ के। याकूब को माँ ने भगा दिया घर से, क्योंकि यहाँ पे रहेगा दोनों आंख मर जाएंगे ना, एक दूसरे का क्या करेंगे? खून खराब हो जाएगा, दोनों बच्चे मर जाएंगे। इसीलिए माँ ने उसको क्या किया? वहां से भगा दिया। तनाव। बाइबल बोलता है, पहला करिंथ का पत्र, उसका 13वां अध्याय पूरी तरीके से बोलता है, प्रेम क्या करता है? बांध के रखता है। इस तरह से बांध के रखता है ना कि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनोगे, आप खुद आशीषित रहोगे। तो इसीलिए हम लोग जो भी करेंगे ना, प्रेम की वजह से करना है। यीशु मसीह को देखो, वो क्रूस पे गया ना, वो प्रेम की वजह से गया। किसी ने दबाकर उसको लेके जा सके ऐसा नहीं है। उसको मारा तो भी प्रेम की वजह से गया। वो जो भी उसका रिफ्लेक्शन, इसीलिए मेरे पास बहुत अच्छा हिम्मत है। वो कोई भी भाषा, कोई भी जात का हो, उसको मैं एक ही एग्जाम्पल अच्छा दे सकता हूँ, वो है मेरा यीशु। प्रेम का परिचय या प्रेम का पर्याय शब्द, मतलब उसका मीनिंग अगर देखना है तो आप यीशु में देख सकते हैं। यीशु, वो जो जीवन है वो आशीषित जीवन है। इसीलिए उसका नाम सब नामों से ऊंचा गया है, सब नामों से ऊंचा उठा है कि यीशु नाम के ऊपर के नीचे हर घुटना क्या करेगा? टेकेगा, हर जुबान कबूल करेगी। तो कैसे आप प्रभु की आराधना करोगे? कैसे आप दूसरों को यीशु के बारे में बताओगे? इतना आसान नहीं है बताना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है। आप तभी बता पाओगे जब आप में से यीशु जैसा प्रेम जीवन बहता रहेगा, उमड़ता रहेगा। नहीं तो संभव नहीं है। सिर्फ प्यार, उसके प्यार से आप आपके जीवन को, खुद के जीवन को बांध सकते हो। ईसाव जैसा बनने से आप अपने आप को बचा सकते हो। ईसाव कौन रहा? व्यभिचारी। और कौन रहा? अधर्मी। अधर्म से चलता है। जिसके जीवन में प्यार नहीं है, उसके जीवन में अधर्म ज्यादा है। अधर्म मतलब अनीति, जिसके अंदर नीति ही नहीं है, अच्छी बातें ही नहीं है, अच्छे काम ही नहीं है, अच्छे गुण ही नहीं है, अच्छे विचार ही नहीं है, अधर्मता ज्यादा है। इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, खून खराबा सब कुछ। ईसाव में कहां तक इसहाक में प्यार था, उसके बाप में। अगर उसके पापा में प्यार होता तो क्या वो दूसरे बेटे के लिए कम से कम एक आशीष भी नहीं रखता? क्या किया उसने? सब आशीष को अपने बड़े बेटे पे उंडेल दिया। किस पे उंडेल दिया? अपने बड़े बेटे पे सब आशीष को बोल दिया। इतना बोल दिया, उसके पेट से इतना खुश था, वो उसके खाने पीने से इतना खुश था, सारे आशीष किसके ऊपर बोल दिया? बड़े बेटे पर। और कोई और आशीष लेके चला गया। वो जो बड़ा बेटा बाद में आता है, रोता है, तड़पता है, बोलता पापा एक भी आशीष नहीं है, एक भी नहीं है। मतलब वो आदमी अपने पूरे दिल से सब कुछ उस पे उंडेल दिया। इसीलिए वो पेट के वजह से क्या हो गया? उसके आंख धोखा खा गए, उसका बुद्धि धोखा खा गया, उसका स्पर्श धोखा खा गया। सर पे हाथ रखा, कान धोखा खा गए। बोलते तेरा आवाज तो मेरा बड़ा बेटा जैसा नहीं है। सब धोखा खा गए। पेट की भूख को मारना, उस पर जीतना अगर हम नहीं सीखे, क्या हो जाएंगे? धोखा खाएंगे।
ईसाव जैसा कोई क्या नहीं रहे, अधर्मी नहीं रहे। इसहाक ने वो किया, उसकी पत्नी ने क्या की, फंसाई। किसको फंसाई, क्यों नहीं समझा सकी? बाइबल क्लियरली बोलता है एक अच्छी स्त्री अपने अच्छे काम से अविश्वास करने वाले पति को भी विश्वास में ला सकती है। बहुत बड़ा काम है ना? इसीलिए ऐसा नहीं बोला है कि तुम भी रेबेका जैसा, तुम भी अपना जीवन रेबेका जैसा सुंदर बनाओ, ऐसा नहीं लिखा है। लेकिन क्या लिखा है, पहला पत्रस 3 अध्याय में, तुम भी किसके जैसा, सारा जैसा। किसके जैसा, सारा जैसा। क्यों सारा जैसा और क्यों रेबेका जैसा नहीं? रेबेका ने अपने पति को फंसाई, सारा ने अपने जीवन में अपने पति के अधीन रहकर, किसके अधीन रहकर, अपने स्वयं के पति के अधीन रहकर। रेबेका अपने पति के अधीन नहीं थी। कितना बड़ा आशीष को खो दिया आपने। शायद सारा के बाद अगर कोई दूसरा नंबर आता तो रेबेका का आता। हमारे जीवन से हम ही हमारे आशीषों को क्या करते हैं, गवा देते हैं। सिन कॉजेस पेन, क्या होता है, पाप हर एक प्रकार की वेदनाओं को, तकलीफों को, दर्द को उत्पन्न करता है। पाप ही कॉज है, पाप ही रीजन है कि हर प्रकार के तनाव, दबाव, दुख, दर्द वो पाप से आता है। बट लव बाइंड्स टुगेदर, लेकिन प्रेम क्या करता है, साथ में बांध देता है। अगर याकूब विश्वास करता, भले ही मेरा पप्पा मेरे को आशीर्वाद नहीं दे, मेरा परमेश्वर जरूर मेरे को आशीर्वाद देगा, तो वो युद्ध नहीं करता। याकूब ने युद्ध कहाँ से चालू किया, माँ के गर्भ से चालू किया। कहाँ तक ले चला, अंत तक ले चला। प्रभु ने युद्ध करने के लिए नहीं बुलाया है, प्रभु ने प्रेम करने के लिए बुलाया है, ज्ञान से चलने के लिए बुलाया। ज्ञान मतलब प्रेम, ज्ञान मतलब यीशु, यीशु के हिसाब से चलने के लिए बुलाया है। जो यीशु की इच्छा से, यीशु के हिसाब से चलता है वो जरूर धन्य होगा। जो खुद के मार्ग में चलता है, इसलिए बोलता है स्वतःची बुद्धीवर अवलंबन रहो ना, खुद के बुद्धि पर निर्भर नहीं रहो। उसका बुद्धि चलाया चलाया, हाँ माँ ने भी वही बोली, मेरी दिल की बात बोली, लेकिन श्राप देगा तो क्या होगा, माँ बोलती है मैं ले लेगी। तू जा कर, फंसा। किसको फंसा रहे हैं, बाजू वाले को नहीं, खुद को, अपने ही पति को। निर्दयी है। इसीलिए बाइबल में बोला है किसको महा असाध्य रोग लगा है। कौन सा रोग लगा है, हाँ महा असाध्य रोग लगा है, ठीक नहीं हो सकता है। फंसाने का धंधा है। कौन सा धंधा है, हाँ जिसको धंधा है ना, जिसको जो धंधे की आदत है ना वो करता ही रहेगा। जो सच्ची करता है सब लोग, जिसका जो धंधा है ना वो वही करेगा। कितना भी बोलेगा ना वो नहीं करता है धंधा, वो ऐसा होएगा ही नहीं, वो धंधा करता ही है। ब्याज देने का काम करता तो ब्याज देने का धंधा करता ही है। चोरी करने का काम करता, चोरी करने का काम करता ही। कैसा, समझिए एक चोर है, बेचारे का पास कुछ भी नहीं है, हाँ, और उसको बहुत जरूरत लग गई, भूख लगी, कुछ तो खाने का है, क्या करेगा वो, धंधा है उसके हाथ में, वही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। चोर है वो, कौन है वो, समझिए कोई काम करने वाला श्रमिक है, वो क्या करेगा, कुछ भी काम करेगा। क्या करेगा, कुछ भी काम बोलेगा, मैं आपका नाला साफ करेगा, आपका घर झाड़ू साफ करेगा, मैं ब्लॉकेज निकालेगा, मैं एक पहरेदार रहेगा, लेकिन मेरे को एक रोटी दे। क्या किया उसने, अपने धंधे को इस्तेमाल किया। जो आप हो करोगे। लेकिन आज सोचना है मेरे परिवार को मैं कैसे बचाऊं। आपके परिवार को बचाना है तो आपको कैसे चलना है, प्रेम से चलना है। डू एवरीथिंग विथ लव, प्यार से करना है, और वो भी प्रभु की इच्छा से। उसी प्यार को जो हमारा प्रभु है उसको याद करेंगे आज हम लोग कि प्रभु मैं कैसे चलूं। सबसे पहली बात, मुझे अपने आप को नहीं धोखा देना है। अगर मैं खादड़ बन रहा हूँ तो मुझे खुद को पहचानना है कि मैं खादड़ बन रहा हूँ, ये मुझे कहीं और लेके जाएगा, जैसा इसहाक को लेके गया। उसके पत्नी ने उसको धोखा दिया। क्यों धोखा दिया, खादड़ बना, हावरट बना बोलते मराठीत नाही का, मैं खादड़ बना है, खाना है खाना है खाना है। बड़े बेटे ने उसका जिंदगी खराब कर दिया, खादड़ बने के भेज दिया उसको, कहा तो दूर शिकार करने के लिए। एक बार का नहीं काम है, हर बार कुछ भी हो गया तो शिकार करने के लिए भेजेगा, है ना। छोटे बेटे को ध्यान ही नहीं दिया बाप ने, इसहाक ने, इसलिए एक भी आशीष नहीं था उसके पास। आपको पत्नी दिया है, पति दिया है, बच्चे दिया है, घर दिया है, क्यों दिया है गॉड ने, आप उस जगह पे क्यों हो, इसलिए हो
कि बड़ी ईमानदारी से और प्रेम के साथ व्यवहार करें। अगर आप प्यार से व्यवहार करते हो तो चीज़ों को बिगाड़ोगे नहीं, उसको बनाओगे, उसके लिए अपना जीवन दे दोगे। अगर आप उसको बनाने का आपने भी कोशिश किया, आपने भी कोशिश किया, आपने भी कोशिश किया, पूरा घर बन गया और सुंदर घर बनेगा, अच्छा घर बनेगा। कोई कोशिश करता है, नहीं करता है, आप करते रहो, आप अपने जीवन को दे दो, तो ज़रूर आप बच जाओगे, आपका नाम अच्छे नामों में रहेगा। खुदावन हम तेरी धन्यवाद करते, आज तेरे सारे आशीष तेरे बच्चों पे कहते हैं कि कोई धर्म के बिना नहीं चले, कोई प्रेम के बगैर ना चले। इन अंतिम से अंतिम दिनों में परमेश्वर तेरे पवित्रता को लेकर, तेरे विश्वास में, तुझ पर भरोसा करते हुए कि कोई आशीष करे नहीं करे, मैं जरूर आशीषित रहूंगा। कोई मेरे तरफ प्रेम करे नहीं करे, मैं यीशु मसीह का प्रेम लेकर आगे बढ़ता रहूंगा। पिताजी, तू ही हमारा स्रोत है, तू ही हमारा दाता है, तू ही हमें देने वाला और प्रदान करने वाला है। आज पिताजी यहाँ मौजूद हर एक लोगों पर तेरे सारे आशीषों को कहते हैं, ताकि इन अंतिम के अंतिम दिनों में एक के जीवन में भी कोई अच्छी बात की कमी ना हो। खास करके तेरा प्रेम का नदी बहता रहे, जो हर एक क्लेश को, हर एक विद्रोह को, दुश्मन की हर एक चाल को नाश कर सके। हाँ पिताजी, तेरा प्रेम राज्य करे, जैसा पहला करीन 13वां अध्याय उसका आखिरी आयत में है, प्रेम, विश्वास और आशा ये अंत तक रहेगी, सबसे श्रेष्ठ प्रेम है।